नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए इस जबरदस्त, दिल धड़काने वाले और थोड़ा सा बीपी बढ़ाने वाले मुकाबले को देखकर अभी तक होश में नहीं आए हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से एक लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि भाई आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 और अगर पूरा नहीं हुआ तो हमारी किस्मत भी आरसीबी की ट्रॉफी जैसी रह जाएगी। दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग का 20वां मुकाबला ऐसा था कि टीवी के सामने बैठे लोग भी खुद को कोच, कप्तान और अंपायर समझने लगे थे। एक तरफ थे हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस, जो घर में ऐसे खेलती है जैसे मम्मी के हाथ का खाना फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और दूसरी तरफ थी रजत पाटीदार की आरसीबी, जो हर बार दिल जीतने आती है। बस ट्रॉफी छोड़कर मैच खेला गया वानखेड़े स्टेडियम में, जहां का माहौल ऐसा था जैसे शादी में डीजे फुल वॉल्यूम पर बज रहा हो और बाराती नाचते नाचते थक ही नहीं रहे हो। हर बॉल पर ऐसा रिएक्शन आ रहा था जैसे इंडिया फाइनल जीतने वाली हो। टॉस जीतते ही हार्दिक पांड्या ने ऐसा फैसला लिया जैसे घर में मम्मी बोल दें, पहले तुम काम करो बाद में मजे करो, यानी पहले गेंदबाजी। वजह वही वानखेड़े की लाल मिट्टी और शाम की ओस, जो बल्लेबाजों को बाद में हीरो बना देती है। अब जैसे ही मैच शुरू हुआ, मैदान का माहौल ऐसा था जैसे किसी बड़े फेस्टिवल का फाइनल डे चल रहा हो। हर तरफ नीला और लाल, और शोर ऐसा कि पड़ोस वाले भी टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। उधर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से एंट्री हुई फील सॉल्ट और विराट कोहली की, और बस स्टेडियम में करंट दौड़ गया। फैंस ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे अभी यहीं से मैच जीत लिया हो। पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट स्विंग के उस्ताद, लेकिन सामने थे कोहली भाई, जो आज नो रिस्पेक्ट फॉर बॉलर्स मोड में दिख रहे थे। तीसरी गेंद पर ऐसा शॉट मारा कि गेंद भी सोच रही होगी, मैं गलत जगह आ गई क्या। मिड विकेट के ऊपर से चौका गया और स्टेडियम में शोर ऐसा कि कानों को छुट्टी चाहिए। पांचवी गेंद पर सॉल्ट ने भी एंट्री मारी। शॉर्ट बॉल आई और उन्होंने कट मारकर ऐसा चौका लगाया जैसे कह रहे हो, भाई मैं भी आया हूं पार्टी में। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या खुद गेंद लेकर आए। शायद सोचा होगा मैं ही संभालता हूं मामला, लेकिन सॉल्ट ने स्वागत ऐसा किया कि हार्दिक भी सोच में पड़ गए। ये तो मेरा प्लान नहीं था। जोरदार चौका और शोर डबल। तीसरे ओवर में फिर से बोल्ट आए, लेकिन कोहली ने क्रीज से आगे निकलकर ऐसा चौका जड़ा कि फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। उधर सॉल्ट ने भी एक लंबा छक्का ठोक दिया। गेंद आसमान में घूमकर शायद ड्रोन से टकराते टकराते बची। अब चौथे ओवर में एंट्री हुई जसप्रीत बुमराह की मुंबई का ब्रह्मास्त्र, लेकिन कोहली आज ब्रह्मास्त्र रेसिस्टेंट मोड में थे। स्लोअर बाउंसर आई, एज लगा और गेंद थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन के लिए निकल गई। थोड़ा किस्मत, थोड़ा क्लास, पूरा एंटरटेनमेंट। लेकिन असली कॉमेडी शो शुरू हुआ 5वें ओवर में, जब मिचेल सैंटनर गेंदबाजी करने आए। सॉल्ट ने तो उन्हें ऐसा ट्रीट किया जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो, 3 छक्के, 1 चौका, और सटनर सोच रहे होंगे मैं आईपीएल में हूं या वीडियो गेम खेल रहा हूं। पूरे ओवर में 22 रन और स्टेडियम में पब्लिक पागल। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोरबोर्ड ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। बिना विकेट के रन ही रन। 8वें ओवर में मयंक मार्कंडे आए, लेकिन सॉल्ट का मूड आज रुकना मना है वाला था। लगातार चौके छक्के मारकर उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 50 ठोक दी। इतनी तेज कि कुछ लोग तो अभी पॉपकॉर्न लेकर बैठे ही थे। डगआउट में खिलाड़ी खड़े होकर ताली बजा रहे थे और सॉल्ट ऐसे लग रहे थे जैसे कह रहे हो, आज का दिन मेरा है, बाकी सब आराम करो। 9वें ओवर में सेंटनर की वापसी हुई, जहां कोहली ने अपनी तकनीक का मुजाहरा पेश करते हुए एक दर्शनीय स्लॉग स्वीप के जरिए चौका बटोरा। इसी ओवर में एक नाटकीय पल तब आया जब कोहली ने एक गेंद को वाइड ना दिए जाने पर रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज और गाइडलाइन ने फैसला मुंबई के पक्ष में रखा और आरसीबी ने अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गवा दिया। रोमांच का सिलसिला 10वें ओवर में भी जारी रहा, जब हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। सॉल्ट ने उनकी एक लो फुल टॉस गेंद को पूरी ताकत के साथ डीप मिड विकेट के पार 98 मीटर लंबा झड़कर हार्दिक को पूरी तरह सन्न कर दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स के ऊपरी हिस्से में जाकर गिरी, जिसने यह सुनिश्चित कर दिया कि बेंगलुरु आज वानखेड़े में एक ऐतिहासिक स्कोर की ओर अग्रसर है और मुंबई के गेंदबाजों के पास आज इन 2 दिग्गजों का कोई तोड़ नहीं है। वानखेड़े स्टेडियम की उस तपती दोपहर में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी अपने चरम पर थी, तभी मैच का पहला बड़ा और सबसे नाटकीय मोड़ 11वें ओवर में देखने को मिला। मुंबई इंडियंस के पालघर एक्सप्रेस कहे जाने वाले शार्दुल ठाकुर ने अपनी चतुराई और अनुभव का ऐसा बेजोड़ नमूना पेश किया जिसने पूरे मैच की दिशा बदल दी। क्रीज पर फील सॉल्ट एक विनाशकारी सुनामी की तरह मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर रहे थे। शार्दुल ने स्थिति को भांपते हुए एक सोची समझी रणनीति अपनाई और सॉल्ट को चकमा देने के लिए एक वाइडफुल डिलीवरी डाली। सॉल्ट, जो उस समय पूरी तरह आक्रामक मूड में थे, उस गेंद को कवर्स के ऊपर से ड्राइव करने के लालच में आ गए। उन्होंने अपना पूरा बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद की लेंथ और स्विंग के कारण वे उसे पूरी तरह से एलिवेशन नहीं दे पाए। गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर पर तैनात कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों में समा गई। सॉल्ट के आउट होते ही
मुंबई के खेमे में मानो जान आ गई और वानखेड़े का नीला समंदर शोर से गूंज उठा। साल्ट जैसी विध्वंसक पारी के अंत के बाद मैदान पर कदम रखा आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने। पाटीदार ने आते ही यह साफ कर दिया कि साल्ट के जाने से रनों की रफ्तार पर कोई लगाम नहीं लगेगी। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर को एक शानदार और क्लासिक कवर ड्राइव झड़कर चौके के साथ अपना खाता खोला। पाटीदार का यह आत्मविश्वास मुंबई के गेंदबाजों के लिए एक खतरे की घंटी थी। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले का असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर 12वें ओवर में देखने को मिला, जब लेग स्पिनर मयंक मार्कंडेय अपना नया स्पेल डालने वापस आए। रजत पाटीदार ने मार्कंडेय को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। पाटीदार ने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी जगह बनाई और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली गेंद पर पाटीदार ने वह किया जिसने क्रिकेट प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने घुटने टिकाए और मार्कंडेय की गुगली को भांपते हुए एक मॉन्सर सीधे वानखेड़े के दूसरे टियर में पहुंचा दिया। मार्कंडेय अब पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव में थे और उनकी लाइन लेंथ बिखर चुकी थी। पाटीदार ने इसी का फायदा उठाते हुए तीसरी गेंद पर एक अविश्वसनीय रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को बाउंड्री के बाहर के लिए विदा कर अपनी की हैट्रिक पूरी की। पूरा स्टेडियम पाटीदार की इस निडर बल्लेबाजी को देख दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 144/1 के एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका था। रनों की यह रफ्तार 12 प्रति ओवर की अविश्वसनीय औसत से आगे बढ़ रही थी, जिसने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बेबस और लाचार साबित कर दिया था। एक छोर पर विराट कोहली 39 रनों के साथ चट्टान की तरह डटे हुए थे और दूसरी ओर रजत पाटीदार मात्र 6 गेंदों में 23 रनों की तूफानी पारी खेलकर नाबाद थे। पाटीदार की इस बिजली जैसी शुरुआत और कोहली की अनुभवी स्थिरता ने यह पूरी तरह सुनिश्चित कर दिया था कि आरसीबी आज वानखेड़े में एक ऐतिहासिक और पहाड़ जैसे स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर है। क्रिकेट जगत के दिग्गज गेंदबाज जैसे जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के गेंदबाजी आंकड़े आज पूरी तरह बिगड़ चुके थे और कप्तान हार्दिक पांड्या की हर रणनीति विफल साबित हो रही थी। वानखेड़े का पूरा मैदान और करोड़ों टीवी दर्शक अब बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या बेंगलुरु आज 250 के उस तिलिस्मी आंकड़े को छुएगी या उसे पार करेगी। यह आईपीएल 2026 की अब तक की सबसे विध्वंसक और आक्रामक बल्लेबाजी प्रदर्शनी में से एक थी, जिसने मुंबई इंडियंस के खेमे में खलबली मचा दी थी और मैच को पूरी तरह से एक तरफा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी अपने अंतिम 8 ओवरों के महारोमांचक पड़ाव पर पहुंची तो स्कोर बोर्ड पर 144/1 का स्कोर किसी विध्वंसक आंधी की गवाही दे रहा था। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और दिग्गज विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के लिए आने वाला समय किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला था। पारी का 13वां ओवर लेकर जब शार्दुल ठाकुर आए तो पाटीदार ने अपनी आक्रामकता को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। ओवर की पहली ही गेंद एक फुल टॉस थी जिसे पाटीदार ने बड़ी ही बेरहमी से ऑन साइड में चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद शार्दुल ने वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वह वाइड रही। इसके बाद पाटीदार ने शार्दुल की एक और फुल लेंथ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक गगनचुंबी के लिए विदा कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और एक शानदार चौका झड़कर आरसीबी का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। पारी का 14वां ओवर लेकर जब ट्रेंट बोल्ट वापस आए तो पाटीदार ने अपनी बल्लेबाजी का मास्टर क्लास जारी रखा। उन्होंने बोल्ट की पहली ही गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए मारा और अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन ऑफ के ऊपर से एक भीमकाय झड़कर रनों की बारिश कर दी। 15वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने वापसी की। विराट कोहली ने 1 रन लेकर 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि कोहली अपने धीमे स्ट्राइक रेट के कारण ज्यादा खुश नजर नहीं आए, लेकिन इसी ओवर में मुंबई को एक बड़ी सफलता मिली जब हार्दिक ने एक फुल टॉस पर विराट कोहली 50 रन को सूर्य कुमार यादव के हाथों लॉन्ग ऑन पर कैच करा दिया। कोहली के आउट होते ही मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज जितेश शर्मा। वानखेड़े स्टेडियम की उस तपती शाम में असली ड्रामा और रोमांच की पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब पारी का 16वां ओवर लेकर न्यूजीलैंड के अनुभवी स्पिनर मिचेल सटनर गेंदबाजी के लिए आए। क्रीज पर मौजूद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार आज एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे थे, जहां उनकी आंखों में केवल बाउंड्री ही दिखाई दे रही थी। पाटीदार ने इस ओवर में अपनी आक्रामकता को 7वें आसमान पर पहुंचाया और मात्र 17 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस पारी में 5 गगनचुंबी और 4 कड़क चौके शामिल थे, जिसने मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी थी। स्टेडियम का हर कोना पाटीदार के नाम से गूंज रहा था, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बहुत बड़ा और अनपेक्षित मौत दे आया।
पाटीदार 53 रन, एक और बड़ा और हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए और गेंद लॉन्ग ऑन पर तैनात तिलक वर्मा के सुरक्षित हाथों में चली गई। पाटीदार के आउट होते ही आरसीबी के डग आउट में सन्नाटा पसर गया। विशेष रूप से विराट कोहली, जो एक छोर से पारी को देख रहे थे, काफी गुस्से में दिखाई दिए। जैसे ही पाटीदार पवेलियन लौटे, कोहली ने हताशा में अपने हेलमेट और ग्लव्स पटक दिए, जो इस बात का संकेत था कि वे टीम की स्थिति और विकेट गिरने के समय से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पाटीदार के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा ऑस्ट्रेलियाई पावर हिटर और के बादशाह टीम डेविड ने। दूसरी ओर नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी। जितेश ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद को बद्दी ही निडरता के साथ कवर्स के बीच से शानदार चौके के लिए निकाल दिया। इस बाउंड्री के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 200 रनों का जादुई और मनोवैज्ञानिक आंक पार कर लिया। लेकिन दोस्तों, मैच का सबसे विस्फोटक और चौंकाने वाला मोड़ 18वें ओवर में आया, जब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी मोर्चे पर लौटे। टीम डेविड ने हार्दिक की पहली ही गेंद पर सीधा और तेज चौका जड़कर उनका स्वागत किया। अगली गेंद हार्दिक के हाथ से फिसली और एक खतरनाक नोबॉल तथा हाई फुल टॉस बन गई। टीम डेविड ने इस तोहफे को दोनों हाथों से कबूल किया और उस पर एक भीमकाय मॉन्स्टर जड़ ढाकर गेंद को सीधे स्टैंड्स के ऊपरी टियर में पहुंचा दिया। इसी ओवर के दौरान एक और चिंताजनक और नाटकीय दृश्य देखने को मिला। मुंबई की भीषण गर्मी, उमस और अत्यधिक थकान के कारण अचानक कप्तान हार्दिक पांड्या को चक्कर आने लगे। वे मैदान पर ही थोड़ा लड़खड़ा गए, जिसके कारण खेल को तुरंत रोकना पड़ा। मुंबई इंडियंस के फिजियो और मेडिकल टीम को तुरंत मैदान पर भागना पड़ा। हार्दिक को थोड़ा पानी पिलाया गया और उनकी जांच की गई। कुछ मिनटों के बाद हार्दिक ने खेल जारी रखने का साहस दिखाया और अपना ओवर पूरा किया। लेकिन टीम डेविड आज किसी भी दया के मूड में नहीं थे। उन्होंने अगले ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह को अपना निशाना बनाया। डेविड ने बुमराह की सटीक गेंदबाजी के बावजूद अपनी ताकत का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि उन्होंने एक और विशाल और एक कड़क चौका झड्डी डीच कर बुमराह जैसे महान गेंदबाज को भी पूरी तरह से बेबस और लाचार कर दिया। वानखेड़े का पूरा स्टेडियम अब बस इस आतिशबाजी का गवाह बन रहा था, जहां आरसीबी एक विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। वानखेड़े स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और शोर से भरी रात में जब पारी अपने अंतिम पड़ाव यानी 20वें ओवर में पहुंची, तो दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। मुंबई इंडियंस की ओर से अंतिम ओवर की जिम्मेदारी अनुभवी कीवी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के कंधों पर थी। बोल्ट ने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक ऐसी सटीक और आग उगलती यॉर्कर फेंकी, जिसका जितेश शर्मा 10 रन के पास कोई जवाब नहीं था। जितेश ने गेंद को लेग साइड में फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे उनके जूतों पर जा लगी। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उंगली उठा दी और जितेश एलबिडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। जितेश के आउट होने के बाद वेस्ट इंडीज के बाहुबली रोमारियो शेफर्ड क्रीज पर आए, जिनसे प्रशंसकों को कुछ बड़े धमाकों की उम्मीद थी। हालांकि उस रात की सबसे बड़ी सुर्खी अभी लिखी जानी बाकी थी। पारी की अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर थे ऑस्ट्रेलियाई पावर हिटर टीम डेविड। बोल्ट ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन दबाव के कारण गेंद थोड़ी सी मिस कैलकुलेट होकर स्लॉट में गिर गई। टीम डेविड ने अपनी अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति और पहुंच का पूरा फायदा उठाया और उस गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी और प्रचंड के लिए विदा कर दिया। गेंद की आवाज पूरे वानखेड़े में गूंज उठी और वह सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इस अंतिम प्रहार के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी का अंत हुआ और उन्होंने निर्धारित 20 ओवरों में 240/4 का एक ऐसा विशाल, चुनौतीपूर्ण और हिमालय स्कोर खड़ा किया, जिसने क्रिकेट प्रेमियों को दंग कर दिया। वानखेड़े स्टेडियम की उस ऐतिहासिक रात में जब मुंबई इंडियंस 241 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो पूरा मैदान एक अजीब सी बेचैनी और रोमांच के घेरे में था। दर्शकों को पता था कि यह लक्ष्य नामुमकिन के करीब है, लेकिन जब हिटमैन रोहित शर्मा क्रीज पर हो तो उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। मुंबई की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेकब डफी। डफी अपनी सटीक लाइन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनका सामना एक निडर रयान रिकेटन से था। रिकेटन ने तीसरी ही गेंद पर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए। उन्होंने डफी की एक सटीक गुड लेंथ गेंद को भांपा और उसे मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार के लिए विदा किया। यह मुंबई की पारी का पहला था और इसने पूरे स्टेडियम को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहले ही ओवर से 10 रन बटोरकर मुंबई ने मनोवैज्ञानिक रूप से आरसीबी को यह संदेश दे दिया कि वे इस विशाल लक्ष्य के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। रोमांच का यह सिलसिला दूसरे ओवर में भी जारी रहा, जब स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार आक्रमण पर आए।
रिकेल्टन ने यहाँ अपनी दक्षिण अफ्रीकी क्लास और भारतीय उपमहाद्वीप की समझ का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। उन्होंने भुवनेश्वर की इन स्विंगर पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और लेग साइड में एक प्रचंड और गगनचुंबी झड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तीसरे ओवर में जब जेकब डफी वापस लौटे तो रिकेल्टन उन पर पूरी तरह हावी हो गए। उन्होंने डफी को पहले एक कड़क चौका और फिर एक फ्लैट झड़कर रनों की मानो बारिश कर दी। इसी ओवर में हिटमैन रोहित शर्मा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। रोहित ने डफी की एक लेंथ गेंद पर क्रीज से बाहर कदम निकाला और उसे अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में पहुंचा दिया। रोहित का यह सिग्नेचर शॉट इकाना से लेकर वानखेड़े तक दर्शकों के लिए किसी शाही दावत से कम नहीं था। पावर प्ले के दौरान मुंबई ने अविश्वसनीय गति से रन बटोरे। रियान रिकेल्टन आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने युवा रसिक सलाम डार को भी अपने निशाने पर लिया। चौथे ओवर में जब रसिक ने गेंदबाजी संभाली तो मुंबई के 50 रन पूरे हुए। हालांकि रसिक ने कुछ सटीक गेंदें डालकर वापसी की कोशिश की, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर रिकेल्टन ने एक जोरदार चौका झड़कर आरसीबी की रणनीति को विफल कर दिया। छठे ओवर में स्पिनर कृणाल पांड्या के खिलाफ रोहित शर्मा ने अपनी कलात्मकता का परिचय दिया। उन्होंने कृणाल की गेंद पर एक बेहतरीन कवर पॉइंट स्लाइस मारकर चौका बटोरा। पावर प्ले के अंत तक मुंबई की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, इस मैच का असली और सबसे बड़ा ड्रामा 7वें ओवर में शुरू हुआ जब लेग स्पिनर सुयश शर्मा आक्रमण पर आए। सुयश ने अपने पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर मैच का पासा पलट दिया। उन्होंने रेयान रिकेल्टन 37 रन को अपनी एक रहस्यमयी और जादुई गुगली पर फंसाया। रिकेल्टन ने उस पर स्लॉग स्वीप करने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा टॉप एज लेकर हवा में ऊंची टंग गई। भुवनेश्वर कुमार ने शॉर्ट थर्ड मैन पर पीछे की ओर दौड़ते हुए एक आसान और सुरक्षित कैच लपक लिया। अभी मुंबई इस बड़े झटके के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि इसी ओवर में सुयश ने तिलक वर्मा 1 रन को अपनी फिरकी के जाल में उलझाया और उन्हें शॉर्ट फाइन लेग पर कैच कराकर मुंबई के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। वानखेड़े में आरसीबी के समर्थकों का शोर अब आसमान छू रहा था। ऐसे नाजुक मोड़ पर मैदान पर उतरे मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही सुरेश शर्मा की पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी और दर्शनीय झड़कर यह साफ कर दिया कि वे आज आरसीबी के गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी होने का एक भी मौका नहीं देंगे। 9वें ओवर में सूर्य और हार्दिक ने मिलकर एक बार फिर सुरेश को निशाने पर लिया और 3 लगातार कड़क चौके बटोरकर मैच में रोमांच की वापसी कराई। इसी बीच हार्दिक ने सुरेश को एक आइस कोल्ड स्टेयर नजरों से घूरना भी दिया, जिससे मैदान की गर्मी और बढ़ गई। 10वें ओवर में जब भुवनेश्वर कुमार वापस आए तो हार्दिक पांड्या ने उन्हें 2 शानदार बैक टू बैक चौके झड़कर यह सुनिश्चित किया कि मुंबई की रनों की रफ्तार में कोई कमी न आए। सुअर ने भी दूसरे छोर से भुवनेश्वर को थम्स अप देकर हार्दिक की इस दिलेरी और आक्रामक बल्लेबाजी की सराहना की। वानखेड़े अब एक ऐसे ऐतिहासिक रंज का गवाह बन रहा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वानखेड़े स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और बिजली जैसी चमक वाली रात में जब मुंबई इंडियंस 241 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब पारी के 11वें और 12वें ओवर में मुंबई ने खेल पर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया। आरसीबी के गेंदबाज दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्रीज पर मौजूद मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। 11वें ओवर में युवा लेग स्पिनर सुयश शर्मा के खिलाफ सुअर ने अपनी कलात्मकता का अद्भुत मुजाहिरा पेश किया। सुयश ने एक फ्लैट डिलीवरी बाहर की ओर फेंकी, जिसे सुअर ने अपनी जादुई कलाइयों के सहारे डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार और कड़क चौका जड़ दिया। गेंद बाउंड्री लाइन को चूमते हुए दर्शकों के बीच जा गिरी और पूरा स्टेडियम सुअर सुअर के नारों से गूंज उठा। इसी ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी अपनी पार्श्विक ताकत का परिचय दिया। जब सुरेश ने उन्हें एक शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाने की कोशिश की तो हार्दिक ने अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के बेहद करीब से बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार भेज दिया। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड मुंबई इंडियंस के जज्बे की कहानी बयां कर रहा था। मुंबई का स्कोर 119/2 पहुंच चुका था, जो इस बात का सबूत था कि वे अभी भी इस विशाल लक्ष्य की रेस में पूरी तरह बने हुए हैं। सूर्य कुमार यादव 33 रनों पर अपनी क्लास दिखा रहे थे और कप्तान हार्दिक पांड्या 26 रनों पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से आरसीबी के खेमे में खलबली मचा रहे थे। हालांकि यहाँ से समीकरण अभी भी काफी चुनौतीपूर्ण था। मुंबई को अब जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 122 रनों की दरकार थी और आवश्यक रन रेट 15.25 का हो चुका था। यह एक ऐसा आंकड़ा था जो किसी भी टीम के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन सुअर की कलात्मक शॉट्स और हार्दिक के प्रचंड प्रहारों ने वानखेड़े में मौजूद हर एक मुंबई प्रशंसक की उम्मीदों को जिंदा रखा था। पूरा वानखेड़े स्टेडियम अब बस एक ही बात का इंतजार कर रहा था कि क्या यह जादुई जोड़ी
आरसीबी के गेंदबाजों के खिलाफ वही तबाही और विध्वंस मचा पाएगी जो कुछ देर पहले फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार ने मचाई थी। भुवनेश्वर कुमार के अनुभव और सुयश शर्मा की फिरकी की चुनौती अभी भी मुंबई के सामने एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए सबसे राहत की बात यह थी कि उनके दो सबसे बड़े मैच विनर और फिनिशर क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके थे। हर गेंद के साथ रोमांच अपनी चरम सीमा को पार कर रहा था और यह रन चेज अब आईपीएल 2026 के इतिहास के सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ों में से एक की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वानखेड़े की लाल मिट्टी और ओस का प्रभाव अब मुंबई के पक्ष में झुकता दिख रहा था, जिसने इस मुकाबले को क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक कभी ना भूलने वाला अनुभव बना दिया था। रदरफोर्ड ने आते ही सुरेश शर्मा के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा पेश किया और एक शानदार झड़कर मुंबई की उम्मीदों को जिंदा रखा। पारी का 15वां ओवर रसिक सलाम डार लेकर आए, लेकिन वे मांसपेशियों में खिंचाव के कारण संघर्ष करते नजर आए। रदरफोर्ड ने उनकी एक धीमी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल जड़ा। हालांकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रसिक ने शानदार वापसी की और नमन धीर को एक्स्ट्रा कवर पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच कराकर मुंबई को चौथा झटका दिया। अब मुंबई की सारी उम्मीदें कप्तान हार्दिक पांड्या और रदरफोर्ड पर टिकी थीं, लेकिन 14.4 ओवर में जेकब डफी ने मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पैदा किया। हार्दिक पांड्या ने एक वाइड गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े रोमारियो शेफर्ड के सुरक्षित हाथों में चली गई, जाकर वानखेड़े को फिर से जीवित कर दिया। 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी से रनों की रफ्तार पर थोड़ा अंकुश लगाया, लेकिन रदरफोर्ड ने उनकी एक लो फुल टॉस पर चौका जड़कर अपना इरादा साफ रखा। अंतिम ओवर में मुंबई को जीत के लिए नामुमकिन रनों की दरकार थी। गेंदबाजी के लिए आए रोमारियो शेफर्ड। रदरफोर्ड ने शेफर्ड की पहली ही गेंद पर, जो एक कमर की ऊंचाई वाली फुल टॉस थी, एक फ्लैट जड़ा। इसके बाद उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद को डीप स्क्वायर लेग के स्टैंड्स में बहुत पीछे भेज दिया। रदरफोर्ड ने अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 2 और जड़े, जिसमें एक लो फुल टॉस पर जड़ा गया। स्वीपर कवर के ऊपर का दर्शनीय था, लेकिन रदरफोर्ड की यह जादुई आतिशबाजी मुंबई को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यह हाई वोल्टेज मुकाबला 18 रनों से जीत लिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 222/5 का स्कोर बनाया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।